ये देखो इसने मुझे सरप्राइज दे दिया, मुझे नहीं पता था ये यहाँ आने वाली है। मैंने इसे सरप्राइज दे दिया कि मेरे को पता था ये आने वाली है, बट इसे नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ। तो इसका बेटा भी आ चुका है और मैं आई हूँ सप्ताह में, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है दिल को कि मतलब मुझे ये सौभाग्य मिल गया सप्ताह में आने का। तो हमारे यह भागवत गीता आज तीसरा दिन है भागवत गीता का, तो क्या बोलते हैं, तो मैं आज तीसरे दिन आई। तो आज से आप सभी को भागवत गीता मतलब भागवत गीता की वीडियो ही मिलेगी बस। तो ऐसे ही अच्छे से बने रहे मेरे साथ और भागवत गीता का आप भी आनंद लीजिए। ये है मेरा बच्चा। कपड़े कौन लाया? मौसी। कौन है ये कपड़े कौन लाया? मौसी। बोल दे कौन लाया? मौसी। ऐसे बोल नमस्ते, नमस्ते कर दे। कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? मैं भी बढ़िया हूँ। किसी कर दे सबको, वहाँ भी कर दे सबको। अरे हमारे गांव के भाई जी। सो ये रही हमारे गांव की मंदिर और मैं आपको दर्शन करा देती हूँ अपनी माता रानी के। तो मेरे साथ आ रखा है डुग्गू और ये बोल रहा है कि मुझे दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं। ऐसे चढ़ा, यहाँ पे चढ़ा दे। ये तीन तेल मत मेरे लाटा। देखो चावल ऐसे चिपके हुए है ना, इसको देखो। तो दोस्तों अब कथा शुरू होने वाली है, तो हम फिर से जाने लग गए है ना डुग। तो चलो चलते हैं और आप भी सुनना पूरे 9 दिन की कथा। तो मैं तीसरे दिन आई तो इसलिए तो आज से आप भी जब तक ख़त्म नहीं होती कथा तो आप भी सुनना मेरे साथ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को कि वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके उतने दिखाने की। तो चलो चलते हैं फिलहाल। जय चित चोर प्रभु राजा सुद्युम्न एक दिन आखेट करने जंगल में गए और चलते चलते उस जंगल में प्रवेश कर लिया जहां भगवान शिव और पार्वती मां विहार कर रहे थे। मां पार्वती को लगा मां पार्वती को लज्जा सी आ गया और मां शक्ति ने उसी समय उस राजा सुद्युम्न को स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दिया। बोले आज से जो इस वन में आएगा वो पुरुष स्त्री बन गया। ये प्रकृति को बदलने की बात होगी। तो सूर्य ने कहा बोले प्रकृति बदलना उस माँ भगवती के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ? हम कहते हैं कि महाराज हम कुछ नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसके लिए कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। और वो राजा उसी समय स्त्री बन गया।
अब महाराज सुदुम्न जो है वो एक इला नाम की स्त्री बन गई। अब रोने लगे, हे भगवान ये क्या हो गया। भगवान को याद किया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोल शंकर, प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ। बोले भैया तू यहाँ क्यों आया। बोले महाराज मैं तो ऐसे ही आ गया। बोले अब ऐसे ही बने रहो, अब तुम्हें स्त्री से पुरुष कोई नहीं बना सकता। बोले महाराज मैं तो राजा था, अब मैं घर कैसे जाऊं, मेरी रानी तो सिर पकड़ के रोएगी, ये क्या हो गया। भगवान ने कहा ठीक है तेरा उद्धार मैं करूंगा, चिंता मत, बनेगा तुम स्त्री ही रहेगा। भगवान ने कहा मैं भी नहीं बदल सकता, या तो अब मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं तुझे बना दूं, जैसे करता ऐसा ही हो। हाँ तेरा भला जरूर कर सकता हूं। तो इसलिए आज भगवान शिव की कृपा से इस इला नाम की कन्या का विवाह बुद्ध के साथ में कर दिया गया। और जब बुद्ध के साथ में विवाह किया तो इस राजा, अब राजा कहां रहा, अब तो ये स्त्री बन गया, तो स्त्री के रूप में इस इला से बुद्ध के द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। और यहीं से महाराज चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। भगवान शिव ने कहा कि तुम भले चाहे राजा से स्त्री बन गए कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस वंश के आधार हो, तुमसे ही आज चंद्रवंश प्रारंभ हो गया। चिंता मत करो, तुम्हारा स्त्री बनना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि इसी चंद्रवंश में आगे भगवान नारायण अवतार लेंगे। और इसी चंद्रवंश में ध्यान देना, इसी चंद्रवंश में आगे भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में आए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान। यदि किसी भी कुल में एक भगवान का भक्त, एक धर्म को अपनाने वाला, एक भगवान का सेवक, शास्त्रों के नियम पे चलने वाला, गौ ब्राह्मण भक्त, किसी भी प्रकार से अगर वो धर्म का अनुसरण करता है तो उसका कुल में ब्रह्मा जी से लेकर और आज तक सब कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई दुष्ट निकल जाए तो महाराज जो अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग भी गए हैं, पतंती पितरो हिसाम, उसके सारे पितर नीचे गिर जाते हैं और फिर वो रोते हैं, अरे कैसा दुष्ट हमारे कुल में आए कि जिसके पाप कर्म से हम भी नरक में गिर गए। इसलिए धर्म शास्त्र कहता है अच्छे कर्म कीजिए, धर्म की संगति कीजिए, धर्मावलंबी बनिए। क्यों? उससे आपका भी फायदा है और पूर्वजों का भी फायदा है। ये तो भाई पितरों के जो तो सारे नरक में गिर जाते हैं आपके कारण। तो इसलिए आज भगवान शिव ने कहा, बोले तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा स्त्री बनना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आगे जब भगवान तुम्हारे कुल में आएंगे तो तुम्हें जन्म जन्मांतर तक भवानी दुख निवारणी भवानी, त्रास तारणी ये भवानी, ये भवानी निरूप नजर भक्त कष्ट माता ढूंढ, माता कष्ट दूर करे, भक्त कष्ट मारूच, माता कष्ट दूर करे। तेरा मकार जय जयकार, तेरा द्वार
सुख साथी रखे मोर घर बार रखे सुख साथी रखे मोर घर बार दास तारणी भवानी सुख निवारणी हे भवानी कष्ट हारणी ये भवानी मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी सब पिले परिवार रखी राज ज्वलकी ज्योति हाथों त्रिशूल लेके ज्वलकी ज्योति बार बेड़ी देवे माता चक्र बदने हाथों त्रिशूल लेके शेर माँ सवार बड़ी भगवती कहनी हुई माता भगवती भगवती कहनी हुई माता भगवती भगवती ब्रह्मा जी सीधे नारायण के तप में संलग्न हो गए। नारायण जी देवप्रयाग विधानसभा के विधायक हैं, तो इस मां भगवती के दिव्य प्रांगण में समस्त अकल्या गांव की जनता और हम आपका हार्दिक आभार और हार्दिक अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों से। और बहुत जल्दी मैं आपको जो आपकी शीला वाली जो रोड है ये मेरी शासन में पहुंच गई है और बहुत जल्दी मैं इसको 3-4 महीने में आपको वो रोड भी आपको स्वीकृत करके मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि जड़ का पैसा स्वीकृत करने जा रहा हूँ। मगर मेरा निवेदन है जिन लोगों की खेत आएंगे खेत के अनुसार जरूरत है, हमने रोड पास करा दी, अगर आप खेत नहीं देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर दें। और दूसरा यहाँ पे पानी की दिक्कत, मैं पिछली वाली विधायक से पानी का पैसा दिया था, आप लोगों ने काम शुरू नहीं किया और पैसा वापस देना पड़ा मुझे, मगर फिर भी मैंने इस क्षेत्र के लिए 45 करोड़ रुपए पानी की योजना काम शुरू कर दिया। आपका अभी साथ शुरू होने वाला होगा, तो काम शुरू हर गाँव में अलग टैंक बना। प्रधान जी क्या प्रधान जी कितने टैंक बन रहा है, कितने केयर का टैंक बनेगी? अभी काम शुरू हो गया, मतलब पर कहाँ का शुरू बना रहा हूँ, ये बंद खोल दिया, ऐसे तोड़ दिया, फोड़ दिया, सब और इस योजना में सब जगह टैंक का काम शुरू हो गया। अभी आप देख लीजिए जो भगवान वाला पानी आपके आता होगा, अभी इसमें केवल 2 पंप चलते हैं, अब इसमें 4 पंप चलेंगे। इसमें काम मैंने और किया है, अभी आपका सारा पानी डांडा पीक से आता था, अब जो है जो जामनी खाल से दूर का पानी है उसका पानी मैंने अलग कर दिया। पहले आपके डांडा पीक से ही सब जगह पानी जाता था, ये डांडा पीक से जाता था, मगर मैंने क्या कर दिया है, अब सीधे नदी से ही पानी की सप्लाई, जामनी खाल के लिए अलग लाइन जाएगी सप्लाई, और आपके लिए 2 पार्ट मैंने कर दिए, उधर के टैंक उधर, इधर का टैंक इधर। अभी तक क्या होता था, एक ही टैंक से खुलता था, कभी कोई बंद कर देता। इसका सीधा जल्दी करने वाला हूँ, उसके बाद मैं नाम ले देता, क्योंकि मेरा आराम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो हमको मंदिरों को आगे बढ़ाना चाहिए। और आपने देखा मैं जिस मंदिर वाले ने ब्याज की घोषणा करता, आप जानते होंगे। तेरी मूर्ति उतारो मैं माता तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं माता तेरी आरती, तेरी आरती मैया तेरी आरती उतारो मैं मैया तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती। हमारा डुगू जा रहा है, ये देखो डुगू ये खिरा नहीं निरान ये कि निरान ये कि निरान
और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड, ये और ये अंजलि दीदी है, ये अर्चना दीदी।